वेलकम बैक नाजरीन, ईद के रंग आपके संग। और आप सोच रहे होंगे कि भाई पुराने दोस्त कहाँ चले गए। चूंकि ईद का मौका है, फैमिली इश्यूज की वजह से उन्हें जाना पड़ा, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रोग्राम को आपके साथ। और मैं आपको बताता चलूं कि आज हमारे साथ बहुत ही खास और सरप्राइज गेस्ट मौजूद है, जो कि बिल्कुल मेरे राइट साइड पे मौजूद है। जी हाँ, हसीब राजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब भाई वेलकम एंड ईद मुबारक जी आपको बहुत बहुत। आप सबको भी ईद मुबारक मेरी तरफ से। खैर मुबारक एंड थैंक यू फॉर कमिंग। और आगे मजीद बात शुरू करने से पहले जो है मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। मेरे साथ जो है बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस और मॉडल्स मौजूद हैं जिनका तारुफ पहले से हो चुका है। अच्छा ये बताएं कि भाई आप दोनों में से किस किस को ईदी मिली? जी हमें ईदी मिली, घर से भी मिली, यहाँ से भी मिली। ईवा लाइफस्टाइल के ब्रांड के सूट मिले हमें स्पेशली। तो आप बताएं आपको ईदी मिली या नहीं? दैट्स ग्रेट। हमें कहाँ ईदी मिलती है जी, हम तो ईदी बांटने वालों में शामिल हो चुके हैं। तो फिर हमारी ईदी कहाँ है? जी बिल्कुल, इस बारे में भी सोचते हैं हम। तो मैं पूछूंगा तूबा से। तूबा आप बताएं कि भी आपको भी ईदी मिलती जी है? जी बिल्कुल ईदी मिलती है। मैं तो लेती हूँ, जो नहीं देता उससे मैं बोलती हूँ कि पहले ईदी दो, फिर ईद के कोई आप लोगों को डिशेस वगैरह खिलाएंगे। पहले पापा से बोलते हैं कि ईदी दें, फिर उसके बाद। अच्छा, ब्लैकमेल करती है यानी कि पूरी तरह से ईदी लेने के लिए। हाँ, चलो, और that's great। अभी तो ममा नहीं है, लेकिन ममा ने कभी ईदी नहीं दी। उनसे बंदे को मांग मांग के लेनी पड़ती है कि मम्मा ईदी दे दें, ईदी दे दें। पापा है, पापा खुद आके देते हैं ईदी, और मम्मा कहती है नहीं पापा ने दे दी बस बहुत है, मैं और वो एक ही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आप तो खुश नसीब है भाई दोनों के, आप लोगों को ईदी मिली है। अच्छा हसीब, आप ये बताएं मुझे कि आप ईदी लेते हैं कि ईदी देते हैं भाई? देखिए जी, लड़कों की सेज है ना, लड़कों को ईदी मिलती नहीं, लड़कों को ईदी देनी पड़ती है। भाई बिल्कुल सच कहा, मैं एग्री करता हूँ पूरी तरह से। हमें हर जगह पे देनी पड़ती है। हमारे जितने भी छोटे भांजे, छोटे भाई, भतीजे जितने भी हैं, सबको हमने देनी होती है भाई ईद। हमें कोई भी नहीं देता। तो फिर हम भी आपकी ईदी के हिस्सेदार बने। नहीं, आप लोग बहुत बनते बड़े हैं, बनते हैं। हैं। आप ईदी के अच्छा, ये बड़ी जेन्युइन बात है और जेन्युइनली ऐसा ही होता है। फीमेल्स आप देख लें किसी भी एज में पहुंच जाएं, उनके हिस्से की ईदी भाई टाइमली उनके पास पहुंच जाती है। और हम मर्द भाई जैसे ही जो है ना मैच्योरिटी एज में पहुंचते हैं, मैच्योर होते हैं आप समझ लें, और उसके बाद हमें फिर शामिल होना पड़ता है बांटने वालों में। तो हमारी ईदी तो भाई गई, अब लेने वाला दौड़ गया। इस तरीके से लड़कों को ईदी मिल सकती है अगर उनका रिश्ता जल्दी हो जाए, क्योंकि उनके ससुराल से ईदी आ जाती है। वो ससुराल वाली ईदी भी आप समझे फिर किसकी होती है। और खैर ईद पे तो ये खास जो त्यौहार होता है उसके ऊपर फिर खास एहतमाम होता है इन सब चीज़ों का। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग ईद एंजॉय करते हैं सब मिलके, और हम भी एंजॉय करते हैं। डेफिनेट सी बात है, हमारी क्या एंजॉयमेंट है, हम तो सुकून मारते हैं, हमारी वही एंजॉयमेंट होती है। हमारा बिस्तर जो होता है हाँ। वो ही हमारी। वैसे आपने हमसे तो पूछ लिया कि आप लोग को ईदी मिलती है या नहीं मिलती, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको भी ईदी मिलती है या नहीं? भाई हमें कहाँ ईदी मिलती है, अब हम तो ईदी बांटने वालों में शामिल हो चुके हैं। तो खैर ईदी तो एक बहाना होता है, और कभी कभार बड़े प्यार मोहब्बत करने के लिए दे भी देते हैं, ऐसा भी होता है इस उम्र में भी। जो बड़े होते हैं वो प्यार मोहब्बत बांटने के लिए ईदी बांट देते हैं। तो ये एक सिलसिला प्यार मोहब्बत का, और ये कायम रहना चाहिए इसी तरह। और अक्सर ऐसा होता है कि जो ईदी हमें मिली होती है, कोई देख ले, कोई कजन या कोई बहन देख ले कि इसके पास ज्यादा ईदी आ गई है, तो वो आते हैं कहते हैं तू आप ही हमें भी आप ईदी देना। वो फिर हमारे आधे बोले के चले जाते हैं। चले, अच्छी बात। इनके साथ भी तो ऐसा ही होता होगा, हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं हमें। बिल्कुल और जाहिर ऐसा सी ही बात है, है, उनके ऐसा साथ भी उनको ईदी मिलती होगी, लेकिन वो कहाँ कहाँ खर्च करते हैं अब ये तो जाहिर है उनकी अपनी पर्सनल बिल्कुल, बात है। ये सब बातें सुन के आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे हम आपकी बातें कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही होता है रूटीन में सबके साथ। तो नाजरीन अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हमने जो तारुफ कराया था हसीब राजी साहब, ये हमारे सरप्राइज गेस्ट क्यों थे? एक खासियत है इस बात में, एक राज छुपा हुआ राज ये है कि ये हमेशा कैमरे के पीछे रहे, क्योंकि ये है हमारे डीओपी डायरेक्टर फोटोग्राफी। तो आज इनसे जानते हैं कि भाई पहली बार कैमरे के सामने आके आपको कैसा लगता है? लेकिन पहली दफा आके अजीब भी लग रहा है, थोड़ा सा सेलिब्रिटी वाली भी वो फील आ रही है, यू नो, कैमरा सामने, लाइट्स, सब कुछ। तो वैसे तो खैर हम होते हैं बिहाइंड द कैमरे की, बड़ी हेक्टिक जॉब होती है हमारी, ठीक है। और सारी चीज़ें मैनेज करना, लाइट्स, ठीक है, सेट बनाना, क्योंकि हमारी टीम छोटी टीम है फिलहाल। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे हम एक्सटेंड करेंगे इसको और बड़ा बनाएंगे इसको। तो काफ़ी सारा मसाइल होते हैं, लाइट्स फिक्स करना, माइक का इशू, और आपके ये हसीन चेहरे लेके आना, ये भी हमारा ही काम है। बिल्कुल। तो बस इसी तरह ही होता है, सारी सिचुएशन इसी तरह चल रही होती है बस। अच्छा हसीब, ये बताइएगा कि मैंने ये देखा बहुत कि टेक्निकली आपका काम बड़ा ज़बरदस्त है, और
बिहाइंड द कैमरा रहने का या फिर एज डीओपी काम करने का शौक आपको कब से स्टार्ट हुआ, और कब आपने ये स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया, और उसके अलावा फ्यूचर में एक्टिंग के हवाले से कोई प्लान है आपका स्क्रीन पे आने का? बेसिकली मुझे बिहाइंड द कैमरा रहने का ज्यादा शौक है, ठीक है, टेक्निकल जॉब्स करना, ये बेसिकली मेरा शौक है। तो शुरू से जब हम कॉलेज में भी अपने प्रोजेक्ट बना रहे थे, बिहाइंड द कैमरा मैं मैनेज कर रहा होता था। हमारा कोई स्कूल का फंक्शन होना है, कुछ भी होना है, साउंड सिस्टम मैं सेट कर रहा होता था। बिहाइंड द स्टेज, बिहाइंड द कैमरा ऑल टाइम मेरा वहीं पर रहता था। तो ऐसी शौक है, ठीक है, तो वहां से शुरू किया। तो ये एक नेक्स्ट आगे उम्मीद है कि एक्टिंग की तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो होंगे। फर्स्ट टाइम आए, आगे भी आएंगे इंशाल्लाह, कोशिश यही है। ज़बरदस्ती। और हम बड़ी बेसब्री से अब इंतज़ार करेंगे कि कब जो है आप एज एक्टर स्क्रीन्स पे आएंगे हमारे सामने। और मैं जो है ना वो जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तुबा साबिर और नूर मुर्तज़ा कि आपने हमेशा वक्त दिया जब भी हमने आपको बुलाया, और आप तो हमारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं ऑलरेडी, और तुबा भी बहुत जल्द आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगी। और हसीब भाई आप भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और आपकी वजह से लोग हमें बड़े ही खूबसूरत अंदाज से देखते हैं स्क्रीन पे और खूबसूरत आप दिखाते हैं हमें। और स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर साहब को जो कि इस वक्त कैमरे के पीछे हैं। अभी तो हमने सर को ईद मुबारक भी नहीं कहा, हम तो भूल गए थे, ये तो बाद में पता चलेगा क्या होगा। सर आपको ईद मुबारक और थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आप जो है इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करते हैं। मैं स्पेशली थैंक्स आप सबका करना चाहूँगी जो आपने हमें इस काबिल समझा, आप अपने शो में बुलाया हमें, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मेरी दुआएं आपके साथ, और काम करते रहें, अच्छा काम करें और फ्यूचर में खूब तरक्की पाएं आप दोनों। तो नाजरीन, फारी 36 एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आज का ये ईद स्पेशल प्रोग्राम था, ईद के रंग आपके संग, जिसमें हम जो है वो आपके साथ काफ़ी देर से प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं, और हम लोग आपके साथ ये सिलसिला हमने बरकरार रखा। उम्मीद आपको ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हमारे साथ इतने सारे मेहमान थे, उनके साथ भी आपने बातचीत की। तो आपसे जाने से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फारी 36 एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और बहुत सारे ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, और इंशाल्लाह बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत जल्द स्क्रीन पे आपके सामने आने वाले हैं। तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारी तरफ से एक बार फिर से तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। और नाजरीन अपने प्यारों के साथ ईद मनाइए और खुश रहिए हमेशा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।